सभी को अपने वोट का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है और ये हमारा हक है कि भाई हमें पता चलना चाहिए, हम भारत के नागरिक है कि हमारा वोट किस पार्टी के नेता को जा रहा है, क्या हमारा वोट सही जगह पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ये सबका हक है जानने का। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रहा है और ये इतना भरोसा कहाँ से मिलता है इनको। अब की बार 400 पार, शर्म नहीं आती इनको। 543 पार कर लो, बैलेट पेपर से ले लो। मैं कह रहा हूँ मोदी जी को चैलेंज है, 543 पार कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बैलेट पेपर से ले। नहीं तो ईवीएम तोड़ेगी जनता, मैं तोड़ूंगा। तो कानून आप हाथ में लेंगे? गोली मारेंगे, बंद करेंगे, रासुका लगाएंगे। वोट का अधिकार ऐसे नहीं मिला था। संविधान बनाने के लिए बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए थे, हमें जाने देंगे आजादी को। बड़ी मुश्किल से आजादी मिल गई। इन संघियों ने आजादी दिलाई थी, आतंकवादी संगठन है संघ, सबसे बड़ा देश का। 2019 का चुनाव मान्यवर पत्रकार महोदय कैसे जीते थे? पुलवामा अटैक करवा के। ये जवानों को मारने वाली सरकार है, ये हत्यारे हैं, ठीक है। और 4 तारीख बताता हूँ, ये संयोग नहीं प्रयोग। 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक। 26/11 क्या होता है? संविधान दिवस, ठीक है। 28 मई को सिंघोल रखा, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन 28 मई का इतिहास है। सावरकर की 140वीं जयंती थी, उन्हें सावरकर पसंद है, उन्हें गोडसे पसंद है। उसके बाद अगली डेट 6 दिसंबर को ये बाबरी मस्जिद को तोड़ी, क्यों ढहाई? एक दिन आगे पीछे भी कर लेते। 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, उसको कलंकित करना था इस को। और सुन लिए, प्राण प्रतिष्ठा की तरफ चलते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवान राम में प्राण डाल दिए। 22 जनवरी को संविधान सभा ने ये संविधान का प्रियम्बल को पास किया था, वो 22 जनवरी थी। संविधान से नफरत है संघ ने। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर डी पे हैं और यहाँ पे ईवीएम मुक्त भारत अभियान के तहत यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं महमूद प्राचा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और उदित राज जैसे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर रितु और भी सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग यहाँ पे आए हैं और एक प्रोटेस्ट चल रहा है ईवीएम बैन करने को लेकर। हमारे साथ है किन्नर सोनू जी हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, बताइए। देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ये भारत में सभी को अपने वोट का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है और ये हमारा हक है कि भाई हमें पता चलना चाहिए, हम भारत के नागरिक है कि हमारा वोट किस पार्टी के नेता को जा रहा है, क्या हमारा वोट सही जगह पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ये सबका हक है जानने का। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रहा है और ये ईवीएम बैन होनी चाहिए। 2024 के इलेक्शन में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब तो चुनाव आयोग के डेट जो है वो घोषणा कर चुका है। वीर सिंह जी हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब क्या कहेंगे? अब इस प्रदर्शन से कितना फायदा होगा? फायदा होगा, ईवीएम हटेगी, 100% हटेगी। ये इतना भरोसा कहाँ से मिलता है इनको। अब की बार 400 पार, शर्म नहीं आती इनको। 543 पार कर लो, बैलेट पेपर से ले लो, मैं दूंगा वोट। फिर मैंने आज तक वोट नहीं दिया। चुनाव आयोग कुछ नहीं है। अरे डुगडुग ही बढ़ा रखा, चुनाव आयोग गुलामी कर रहा है ना। मोदी अकेला सब पे भारी। चुनाव आयोग पे भी आप सवाल उठा? बिल्कुल सवाल है ना, सवाल है। एक आदमी वो इस्तीफा क्यों दिया? वो वीआरएस दिलाई थी, उसको इलेक्शन कमीशन बनाया था अरुण गोयल को। और जो फाइल इतनी तेज गति से दौड़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किया था कि भाई बिजली की गति से भी और तेज गति से फाइल दौड़ी है। पता नहीं आपको? मैं कह रहा हूँ मोदी जी को चैलेंज है, 543 पार कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बैलेट पेपर से ले। नहीं तो ईवीएम तोड़ेगी जनता, मैं तोड़ूंगा। तो कानून आप हाथ में लेंगे? गोली मारेंगे, बंद करेंगे,
रासुका लगाएंगे। जनता ने बलिदानी देनी पड़ेगी। वोट का अधिकार ऐसे नहीं मिला था। संविधान बनाने के लिए बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए थे। हमें जाने देंगे आजादी को? बड़ी मुश्किल से आजादी मिल गई। इन संघियों ने आजादी दिलाई थी। आतंकवादी संगठन है संघ, सबसे बड़ा देश का। लेकिन उनको जनता पे विश्वास है, तभी तो 400 पार का दावा अरे कर रहे हैं। काहे का विश्वास है? किसान नाखुश, जवान नाखुश, अग्निवीर ले आए, महिलाएं सुरक्षित नहीं। मणिपुर जल रहा 10 महीने से, पीछे में आवाज जलाने की कोशिश की। ये भारत जलाओ पार्टी है मिस्टर पत्रकार महोदय। इसको भारतीय जनता पार्टी का टैग हटा करके भारत जलाओ पार्टी, ये पूरे भारत को जला देगी। बचाइए देश को, देश का लोकतंत्र बचाइए। 2019 का चुनाव मान्यवर पत्रकार महोदय कैसे जीते थे? पुलवामा अटैक करवा के। ये जवानों को मारने वाली सरकार है, ये हत्यारे हैं, ठीक है। और 4 तारीख बताता हूँ, ये संयोग नहीं प्रयोग। 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक। 26/11 क्या होता है? संविधान दिवस, ठीक है। 28 मई को सिंघोल रखा, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन 28 मई का इतिहास है। सावरकर की 140वीं जयंती थी। उन्हें सावरकर पसंद है, उन्हें गोडसे पसंद है। उसके बाद अगली डेट 6 दिसंबर को ये बाबरी मस्जिद को तोड़ी, क्यों ढहाई? एक दिन आगे पीछे भी कर लेते। 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, उसको कलंकित करना था इस को। और सुन लिए, प्राण प्रतिष्ठा की तरफ चलते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवान राम में प्राण डाल दिए। 22 जनवरी को संविधान सभा ने ये संविधान का प्रियम्बल को पास किया था। वो 22 जनवरी थी। संविधान से नफरत है संघ ने। संघ का कभी संविधान में विश्वास रहा ही नहीं। ये चोर लुटेरे इकट्ठे हो रखे हैं, इनको भगाइए। 24 में ये आखिरी हो सकता है, अगर ये आ गए तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। बहनों भाइयों, चुनाव नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। बहनों भाइयों, चुनाव नहीं होगा। भरोसा जीत सके, परंतु चुनाव में जिस प्रकार के बातें हो रही है, सबूत आज से पहले, जब से ईवीएम संयुक्त आंदोलन नहीं था या ईवीएम विरोधी आंदोलन था, आपने कभी भी ईवीएम लाइव किसी में किसी नुक्कड़ पे आज आप दिल्ली के अंदर भी मेट्रो में देख सकते हैं। आज गली गली के अंदर आप ये लाइव डेमो देख सकते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास सबूत है, तो हम ये कहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आप हमें पब्लिकली आप एक ईवीएम मशीन हमसे